दोस्तों अगर बिजली 2 से 4 मिनट के लिए भी चली जाए तो हम इस तरह से परेशान हो जाते हैं कि जैसे हमारी जिंदगी की गाड़ी रुक गई हो और हम फोन लगाकर बिजली विभाग को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं सिर्फ एक स्विच दबाने पर मिलने वाली ये बिजली आखिर बनती कैसे है? तो अगर आपको भी इसका राज जानना है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बिजली बनाने के लिए भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है कोयले का, और बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं जिसके लिए एक फैलाव भरी जगह चाहिए होती है, जहां एक प्लांट लगभग 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होता है। लेकिन इनके एरिया का आधा हिस्सा तो कोयला ही ले लेता है। लेकिन आखिर कोयले की इतनी दादागिरी क्यों? आइए आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल जिस भी प्लांट में कोयले से बिजली बनती है वहाँ करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक टाइम पे स्टोर करके रखा जाता है, जो कि करीब 40 दिन की बिजली बनाता है। और अब अगर 1.5 मिलियन टन कोयला रखना है तो उसके लिए जगह भी चाहिए होगी। यही बात है कि इन कोयलों को ऐसे नहीं रख सकते। सबसे पहले ये कोयले रेलगाड़ी में भरकर प्लांट तक आते हैं। उसके बाद रेलगाड़ियों के डब्बे को अलग अलग कर दिया जाता है। फिर एक एक करके सारे डिब्बों को एक जगह रखकर उसे एक मशीन के द्वारा पलट दिया जाता है, जिससे कि उस डब्बे के सारे कोयले यार्ड में नीचे चले जाए। और फिर एक कन्वेयर मशीन की मदद से इन कोयलों को आगे की तरफ भेजा जाता है, जहाँ इन्हें एक जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। लेकिन अभी इन कोयले के नखरे खत्म नहीं होते। इन्हें जब प्यास लगती है तो ये अपने ऊपर धूल इकट्ठी कर लेते हैं, और इस वजह से जब हवा चलती है तो सारे पार्टिकल्स धूल बनकर उड़ने लगते हैं, जिसे बचाने के लिए इन सब के ऊपर पानी डाला जाता है। और उसके बाद उन्हें वापस एक कन्वेयर मशीन की मदद से पावर मशीन में भेजा जाता है, जहां इन पत्थर बन चुके कोयले को क्रश करके पाउडर बनाया जाता है। और फिर बनकर तैयार होता है ब्लैक पाउडर, वही जिसे चारकोल कहकर टूथपेस्ट और फेस वॉश कंपनीज अपने प्रोडक्ट में डालकर बेचती है। खैर, इन्हें पाउडर में इसलिए बदला जाता है क्योंकि इससे इनका सरफेस बढ़ जाता है, और इसलिए भी ताकि कोयले में मिली अशुद्धियां अलग हो जाए। उसके बाद इस ब्लैक पाउडर को बॉयलर में डाला जाता है, जहाँ बड़ी आसानी से ये आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने के बाद जो भी भारी राख होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहा जाता है। और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई एशेस कहा जाता है, जो कि चिमनियों के रास्ते फिल्टर करके छोड़ दी जाती है। और इस तरह से इस प्रोसेस में मुख्य किरदार निभाने वाले कोयले की मौत हो जाती है, यानी यहाँ जाकर कोयले का रोल खत्म होता है। और अब जो आग लगी होती है वो उन ट्यूब्स को बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पहुँचाती है, जिनमें पानी भरा होता है, जो ट्यूब के पानी को भाप में बदल देती है। और ट्यूब में मौजूद ये सारा पानी भाप में बदल जाता है। और अब जो ये भाप सुपरहीट हो जाती है तो उसे पाइप से आगे भेजा जाता है, और उन पाइप्स में ऐसा सिस्टम होता है जो उस भाप के टेम्परेचर को कम नहीं होने देता। और अब बात करते हैं कोयले के प्यार की, जिसकी वजह से वो खुद जल गया था। हम बात कर रहे हैं टरबाइन की, जिसे पावर प्लांट का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो एलिमेंट है जो उनसे बनी एनर्जी को यूज करके खुद रोटेट होता है। और ये रोटेशन इसलिए हो पाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण जब हाई प्रेशर पाइप से निकलता है तो वो बहुत तेजी से टरबाइन को हिट करता है, जो कि टरबाइन को हिट करने के बाद भाप को ठंडी बनाता है, जिसे टरबाइन को हिट करने के बाद भाप ठंडी होने लगती है। इसलिए जो टरबाइन का पहला पार्ट होता है सबसे पहले वो भाप के संपर्क में आता है और उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं। और जो आखिरी में उसके संपर्क में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहा जाता है। अब प्रेशर के कारण टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाता है। टरबाइन के घूमने के कारण एक हाई एनर्जी जनरेट होती है, जिसे फिर हम एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफर करते हैं। और उस बड़े जनरेटर में होता कुछ यूं है कि उसमें होने वाली मैकेनिकल पावर की वजह से उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसे वो स्टोर करने के बजाय आगे भेज देते हैं, जो आगे सब स्टेशन पे ट्रांसफर होती है। इस बिजली को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से भेजा जाता है, ताकि जब बिजली हाई वोल्टेज पे भेजी जाए तो ट्रांसफर के दौरान उसकी पावर कम ना हो, और उसी की मदद से हम सबके घरों तक 220 से लेकर 440 वोल्ट तक का करंट आता है। तो दोस्तों ये थी बिजली बनाने की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।